एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु सर्वांग सम होते हैं। अगर हम लोग बात करें तिल लड्डू का, तो अगर ये तिल लड्डू है तो इसमें जितना भी चीज होगा वो सब किसका होगा? तिल और गुड़ का होगा। तो सभी तिल एक जैसे होंगे, है ना? ऐसा थोड़ी है एक तिल छोटा होगा एक तिल इतना बड़ा होगा, नहीं, सभी तिल एक जैसे होंगे। अगर बात करें करी लड्डू में तो सभी करी एक जैसे होंगे। अगर बात करें मुर्रा लड्डू में तो मुर्रा का आकृति भी एक जैसा होगा। अगर बात करें बूंदी लड्डू का तो बूंदी का दाना जो है वो भी कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो उसी को कह रहा है। अब इस भाषा में मेरे को समझाना पड़। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो, बहुत दिन के बाद आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमाणु, है ना? थोड़ा सा अब लेट हो गया था, चलो कोई बात नहीं है। आज हम लोग परमाणु पढ़ेंगे, है ना? अगला इकाई है हम लोग का जिसको कहना चाहिए। स्टार्ट करें? चलो, इकाई 8 हम लोग का देखो, है ना? इकाई 8 जो बेसिस है हम लोग का परमाणु एवं क्या है? नाभिक। दो पार्ट में है ना? एक चैप्टर परमाणु है और एक चैप्टर क्या है? नाभिक है। टोटल दोनों को मिला के 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, है ना? 3-3 नंबर का दो क्वेश्चन, 3 नंबर का परमाणु से और 3 नंबर का किससे? नाभिक से आएगा, है ना? जो पहले से चल रहा है आंसर लेके पढ़ो, उसी से आ जाएगा हम लोग का, है ना? एक हम लोग का स्पेक्ट्रम वगैरह वाला वही थोड़ा सा हार्ड है, उसको बुक से पढ़ लेना। हार्ड नहीं है, कहने का मतलब सरल है, ठीक? तो अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा है? ये 12, परमाणु, है ना? ये है हम लोग का चैप्टर 12, है ना? परमाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम, ठीक। परमाणु की 2 वीडियो आएगी आप लोग की और नाभिक की 1 वीडियो आएगी, उतना में कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, है ना? बात करें परमाणु की, परमाणु के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे? चलो, क्या क्या पढ़े हो परमाणु के बारे में आज तक? पढ़े हो कुछ? थोड़ा बहुत तो कुछ पढ़े होगे परमाणु के बारे में। देखो, हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। शुरुआत तो वहीं से करते हैं, है ना? कण के बारे में बात करना है तो पहले तो हम लोग तत्व क्या है ये दुनिया भर का हम लोग उसको पहले देख लेते हैं। देखो, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या? अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल। इन 5 तत्वों से हम लोग का शरीर जो है, हम लोग का देह, जो तन बदन काया, ये हम लोग का सब इन 5 तत्वों से मिलकर बना है ना? सेम वैसे ही हम लोग अगर बात करें तत्व की, तो तत्व भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, उसे परमाणु कहते हैं। ये पहले का थ्योरी है ना? छोटे छोटे कण से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। छोटे छोटे कणों कण या परमाणु से मिलकर बना है ना? अच्छा देखो, अब बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना? किसके बारे में? डाल्टन के बारे में। तो डाल्टन भैया आए सन 1808 में। ये जन्म तिथि नहीं बता रहा हूँ ना, ये देखो डाल्टन। डाल्टन ने 1808 में एक बात कही। जॉन डाल्टन जो थे ना, हाँ बस वही, उन्होंने 1808 में क्या किया? एक बात किया, है ना? क्या बोला? कि परमाणु जो है वह सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है जिसको और अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, है ना? उसको उन्होंने क्या किया? परमाणु नाम दिया। जैसे हम लोग बात करें उसका क्या कहते हैं, जैसे कोई भी एक चीज़ है उसको छोटे छोटे भाग में बांटते जाओ, छोटे छोटे नहीं, छोटे छोटे भाग में बांटते जाओ, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब उसको हम लोग और छोटे भागों में विभाजित नहीं कर पाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं, कागज कागज को 7 बार से अधिक नहीं मोड़ सकते, कहते हैं, मोड़ के भी देख लेना घर में, 7 बार से अधिक नहीं मोड़ सकते कागज को। तो बस वैसे ही है, अगर रेत के दाने को लो या शक्कर का दाना लो या कुछ भी चीज़ लो, उसको बारीक काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब उससे और बारीक तुम लोग से कटेगा ही नहीं, है ना? वो तुमको एकदम आटा जैसे चिकना दिखाई देगा, लेकिन जूम करके देखोगे तो वो भी एक रेती का दाना जैसा होगा, है ना? तो बस वही है, अगर किसी चीज़ को हम लोग छोटे छोटे भागों में बांटते जाते हैं, एक कंडीशन ऐसा आता है जब उससे और छोटा वो नहीं कटता, उसी को उसने क्या बोला? परमाणु। अर्थात परमाणु वह अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जिसे अन्य और भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसी को उसने क्या किया? परमाणु नाम दिया। ये कौन था? डाल्टन, जो 1808 में कहा इस बात को, जो बात पूरी तरीके से कैसी थी? गलत थी, है ना? परमाणु के बारे में जो उनका थ्योरी था वो पूरी तरीके से क्या था? गलत था, है ना? उसके बाद क्या आए? उसके बाद आगे आए, कहाँ आएंगे? आगे, है ना? तो डाल्टन ने वही कहा था कि प्रत्येक छोटे छोटे तत्व परमाणुओं से मिलकर बने हैं और एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं?
सर्वांग सम होते हैं, है ना। प्रत्येक तत्व छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं और सभी जो है तत्व मतलब एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें किसका, देखो इसमें एक बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, सभी तत्व छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं, है ना। सभी तत्व जो है या प्रत्येक तत्व बात करें, सभी तत्व नहीं, हाँ सभी तत्व छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने हैं, प्रत्येक तत्व भी छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन अगर एक तत्व की बात करें, कोई से भी एक तत्व, तो उस एक तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं सब सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम मतलब दोनों एक दूसरे के जैसे दिखते हैं। जैसे हमारे पास तत्व बहुत सारे हैं, है ना। अगर हम लोग अपने अपने लैंग्वेज में समझें तो अपने लैंग्वेज में हम लोग लड्डू लड्डू से समझते हैं। लड्डू से क्या क्या लड्डू होता है हम लोग के पास, तिल लड्डू होता है, हाँ हाँ समझो मकर संक्रांति भी गया है ना। तिल लड्डू होता है, करी लड्डू होता है ना, और मुर्रा लड्डू होता है, और क्या क्या लड्डू होता है, बस ये तीन लड्डू। हाँ बूंदी का लड्डू हो गया, है ना, बूंदी लड्डू। देखो सब तत्व तो अलग अलग है, एक तिल लड्डू है, करी लड्डू है, एक मुर्रा लड्डू है, एक बूंदी लड्डू है। उसी को बोल रहा है सब तत्व जो है, मतलब सभी तत्व हैं छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं, है ना। तिल लड्डू जो है छोटे छोटे तिल से बना होगा, करी लड्डू है करी से बना होगा, और मुर्रा लड्डू है मुर्रा से बना होगा, और बूंदी लड्डू जो है बूंदी से बना होगा। मतलब सब छोटे छोटे पार्ट से मिलकर एक बड़ा लड्डू बनते हैं ना, बस वही बोल रहा है। लेकिन क्या बोल रहा है, एक ही तत्व के परमाणु क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु सर्वांग सम होते हैं। अगर हम लोग बात करें तिल लड्डू का, तो अगर ये तिल लड्डू है तो इसमें जितना भी चीज होगा वो सब किसका होगा, तिल और गुड़ का होगा। तो सभी तिल एक जैसे होंगे, है ना। ऐसा थोड़ी है एक तिल छोटा होगा एक तिल इतना बड़ा होगा, नहीं, सभी तिल एक जैसे होंगे। अगर बात करें करी लड्डू में तो सभी करी एक जैसे होंगे। अगर बात करें मुर्रा लड्डू में तो मुर्रा का आकृति भी एक जैसा होगा। अगर बात करें बूंदी लड्डू का तो बूंदी का दाना जो है वो भी कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो उसी को कह रहा है, अब इस भाषा में मेरे को समझाना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। उसी को बोल रहा है कि जैसे सभी मतलब प्रत्येक तत्व जो है क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है ना। लेकिन एक ही तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, मतलब दोनों के दोनों एक जैसे ही दिखेंगे। क्लियर हो गया इतना चीज, बस वही है, समझे अब। हाँ आगे बढ़े तो ठीक। अभी हम लोग के पास कितना तत्व ज्ञात है, 110 तत्व ज्ञात है ना। 110 तत्व को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं परमाणु के बारे में। डाल्टन भैया हो गए, डाल्टन भैया को हटाओ, डाल्टन भैया से हमको कोई लेना देना नहीं है ना। अब देखो परमाणु के बारे में क्या क्या है। पहले तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक उसका डिटेल देखते जाएंगे। परमाणु के बारे में, अब परमाणु के बारे में हमको क्या क्या चीज पता है, बताओ। तो पहले तो हम लोग का देखेंगे खोजकर्ता, खोजकर्ता, ठीक। तो इसका खोज किसने किया था, इसका खोज किया था डाल्टन ने 1803 में, ठीक। किसने खोज किया था, जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने खोज किया था 1803 में। दूसरा अगर बात करें इसके आकार की, किसके आकार की, परमाणु के आकार की, तो परमाणु का आकार 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। परमाणु का आकार किसके बराबर होता है, 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। तीसरा अगर बात करें हम लोग द्रव्यमान की, द्रव्यमान मतलब मास, अगर इसके द्रव्यमान की बात करें तो इसका द्रव्यमान 10 की घात -27 किलोग्राम से लेकर के 10 की घात -25 किलोग्राम तक का होता है। अगर एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, है ना, तो परमाणु का द्रव्यमान 10 की घात -27 किलोग्राम से लेकर के 10 की घात -25 किलोग्राम तक का हो सकता है ना। अगर बात करें इसके आवेश की, चौथा पार्ट अगर हम लोग बात करें इसके आवेश की, तो यह कैसा होता है, उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है इसको आगे डिस्कस हम लोग करेंगे। बस अभी ये जान के रखो कि परमाणु का जो आवेश है वो क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक। और क्या ज्ञात करें, और एक चीज देख लो, पांचवा, अलग अलग परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। जैसे एक ठो, जैसे मैं लड्डू बताया ना, तिल लड्डू, करी लड्डू, मुर्रा लड्डू और क्या बूंदी लड्डू, तो एक तिल का द्रव्यमान अलग होगा, एक बूंदी का द्रव्यमान अलग होगा, एक मुर्रे का द्रव्यमान अलग होगा, और एक करी का द्रव्यमान अलग होगा। तो वैसे ही अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। इस चीज को समझो, है ना।
अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान, अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान कैसा होता है? अलग अलग होता है। ठीक, अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान कैसा होगा? अलग अलग होगा। ठीक, और एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान सेम होगा। देखो, अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होगा, लेकिन एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान का बात करें तो सब लगभग कैसा होगा? एक समान होगा। ठीक, अच्छा, छठवां बात करें अगर परमाणु के मूलभूत कण, एक सेकेंड ये हिल रहा है। अगर बात करें परमाणु का मूलभूत कण, मतलब परमाणु के अंदर अगर बात करें तो कितने कण होते हैं हमारे पास? 3 कण होते हैं। क्या क्या? एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन, है ना, एक होगा क्या? इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है क्या? प्रोटॉन। और तीसरा होता है क्या? न्यूट्रॉन। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसके नाभिक में होता है। इसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। ये थी, इतना समझे? हाँ, तो क्या क्या था हम लोग का? परमाणु के खोज करता है हम लोग का डाल्टन। इसका आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसका जो हम लोग बात करें द्रव्यमान, तो 10⁻⁻27 किलोग्राम से लेकर के 10⁻⁻25 किलोग्राम तक का होता है। अगर इसका बात करें आवेश का, तो आवेश क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसके मूलभूत कण हम लोग के कौन कौन से हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अलग अलग परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है, लेकिन अगर बात करें एक ही तत्व के परमाणु की, तो एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान लगभग समान होगा। समान ही होगा, क्यों? क्योंकि सर्वांग सम होते हैं, वो तो पहले से बोल दिया है। ठीक, तो ये होता है हम लोग का क्या? परमाणु के बारे में। ठीक, मतलब अगर ये हम लोग का परमाणु बना दूं, ये परमाणु, है ना, तो इस परमाणु पे वो पूरा निर्भर करेगा, है ना। इसका आकार 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होगा। इसका द्रव्यमान 10⁻⁻27 किलोग्राम से 10⁻⁻25 किलोग्राम तक का होता है। आवेश उदासीन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अलग अलग परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु के मूलभूत का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या है हम लोग का? न्यूट्रॉन है। क्लियर हो गया इतना चीज? समझ गए ना? हाँ, ठीक। अब देखो, अगर हम लोग बात करें थॉमसन का परमाणु मॉडल, है ना, थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो थॉमसन ने क्या कहा था अपने परमाणु मॉडल में कि परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब समस्त धन आवेश और ऋण आवेश का क्या है? वो केंद्र है, मतलब गोला है, मान के चलो पूरा, है ना। परमाणु एक ठोस गोला होता है जिसके अंदर समस्त द्रव्यमान एवं धन आवेश समान रूप से क्या होते हैं? वितरित होते हैं, मतलब फैले रूप में होते हैं। ठीक, तथा इनके बीच में इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्थापित होता है जिस तरह तरबूज के अंदर वो जो बीज होता है, तरबूज का उदाहरण दिया था ना थॉमसन, बस वही है। ठीक, समझ गए? हाँ, अब देखो ये परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। परमाणु के अंदर नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। रही बात इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि परमाणु का मूलभूत कण है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो इलेक्ट्रॉन इसी नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में क्या करता है? परिक्रमा करता है। मेरे शब्दों को समझना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, कोई भी कक्षा नहीं, अलग अलग कक्षा नहीं, एक निश्चित कक्षा में ही क्या करता है? वो परिक्रमा करता है। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ, आगे बढ़े तो ठीक, ये हो गया हम लोग का। ठीक, इसको नोट करो परमाणु का। फिर उसके बाद नाभिक को बताते हैं, उसके बाद थॉमसन का भी पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना। आज आज परमाणु में जान डाल देंगे, तुम्हारे परमाणु में नहीं। ठीक, इसको नोट करो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, घर में लिखते रहना। हो गया? चलो, अब परमाणु के बाद हम लोग बात करते हैं नाभिक। एक एक चीज डिस्कस करते जाएंगे, है ना। परमाणु का हो गया, उसके बाद नाभिक का देखेंगे, फिर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तीनों को आराम से डिस्कस करते जाएंगे और चलते जाएंगे, है ना। अगर हम लोग बात करें किसकी? नाभिक की। अगला हम लोग बात करें किसके बारे में? नाभिक, न्यूक्लियस, है ना, नाभिक के बारे में। तो नाभिक के बारे में हम लोग को क्या क्या चीज जानने का जरूरत है ना। क्या क्या चीज? हाँ, क्या समझ नहीं आया?
ठीक है ना? हो बता दूंगा हो। हाँ बता दूंगा। चलो, नाभिक का अगर बात करें तो नाभिक में हम लोग का पॉइंट बना के चलते हैं, है ना? कुछ पॉइंट, 3 4 5 6, मेरे को नहीं पता कितना पॉइंट है, लेकिन डाल दे रहा हूँ है ना? पहले तो इसका बात करें खोज करता, है ना? ये तीर का निशान। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे रदरफोर्ड। कौन थे इसके खोजकर्ता? रदरफोर्ड थे, है ना? अगर इसके में बात करें आवेश की, तो नाभिक में कैसा होता है? प्लस आवेश होता है, धनावेश। अब एक मन में सवाल आता है, सर धनावेश क्यों होता है? समझो, है ना? ये मान के चलो हम लोग का परमाणु है, परमाणु के अंदर ये हम लोग का क्या है? नाभिक है। नाभिक में क्या क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सबको पता है न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। बचा प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास क्या होता है? प्लस चार्ज। इसके कारण पूरा नाभिक कैसा हो जाता है? धनावेश हो जाता है। ठीक, तो इसलिए हम लोग का नाभिक का आवेश कैसा होता है? धनावेश होता है। अगर बात करें इसके किसकी? आकार की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके? द्रव्यमान की। बात करोगे द्रव्यमान का? चलो, द्रव्यमान को छोड़ दो और दूसरा पॉइंट हम लोग डाल देंगे। इसमें बात करें आकार की, तो इसका आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, और बात करें हम लोग का क्या, इसमें मूल कण क्या क्या है? तो मूल कण इसमें कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो मूल कण इसके कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन व क्या होते हैं? प्रोटॉन, सॉरी, प्रोटॉन। ठीक, हो गया इतना क्लियर? समझे इतना? हाँ। अब देखो एक चीज और समझो कि परमाणु का जो आकार होता है वो नाभिक से 1,00,000 गुना क्या होता है? बड़ा होता है। ये जो परमाणु है इसका आकार जो है वो नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है? 1,00,000 गुना बड़ा होता है। कैसे? मतलब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो, परमाणु का आकार नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा होता है। अब कैसे होता है समझो। परमाणु का आकार अभी कितना देखे थे हम लोग? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक का आकार कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। हाँ, कंपेयर करोगे 10⁻⁻5 मीटर का फर्क पड़ रहा है। अब 10⁻5 मीटर मतलब करोगे तो 5 तो जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, मतलब 1,00,000 गुना हम लोगों का क्या है? बड़ा है। ये सबसे छोटा है, माइनस में कम है, मतलब वही सबसे बड़ा है। क्योंकि हम लोग का संख्या रेखा में ऐसे जाओगे, जीरो से इधर 1, इधर 2, इधर -1, -2, -3, इधर आते जाते हो ना, तो जितना कम आते जाओगे उतना तुम बढ़ते जा रहे हो। तो 15 से 10 वाला बड़ा है। कितना का बड़ा है? -5 का बड़ा है, मतलब 1,00,000 गुना। ठीक, तो इसीलिए कह रहा है कि परमाणु का आकार जो है नाभिक से 1,00,000 गुना बड़ा होता है, या तो कह सकते हो 10⁻⁻5 गुना बड़ा होता है। ठीक, ये तो परमाणु का आकार जो है नाभिक से कितना गुना बड़ा होता है? 1,00,000 गुना बड़ा होता है, या 10⁻5 भी कर सकते हो, है ना? और नाभिक का खोज कैसे हुआ था ये जान रहे हो? हाँ, नाभिक का खोज रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से हुआ था। हमेशा याद रखना, नाभिक का खोज कहाँ से हुआ था? रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था ना, बस बस वहीं से हुआ था। ठीक, लिख दूं क्या? भूलोगे थोड़ी, चलो लिख दे रहा हूँ, है ना? नाभिक की खोज, नाभि मतलब बोर्री नहीं ना, नाभिक की खोज रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से हुआ था, है ना? या खोज किया गया था, जैसा भी लिखना चाहो। समझ गए इतना? ये था हम लोग का नाभिक के बारे में। नाभिक का खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड। इन्होंने अपना अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया जिससे उन्होंने नाभिक की खोज की, है ना? इसका आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इस पर आवेश होता है प्लस चार्ज का, है ना? इसका मूल कण क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। परमाणु का आकार नाभिक से 10⁻5 गुना बड़ा होता है। कैसे, यहाँ पर बता दिया हूँ, है ना? और इसको तो मैं शुरू में बता दिया। ठीक, नोट करना चाहो नोट कर लो, एक स्क्रीन शॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शॉट ले लो। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब के बारे में। हो गया? मिटाऊं? चलो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में।
नाभिक हो गया, खोज करता आवेश आकार, यहां से हमको जरूरत पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। इसको ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब माइनस है तो हमको स्पष्ट दिख रहा है, इसका आवेश कैसा होगा, ऋण आवेश होगा, है ना। तो आवेश कैसा होता है, माइनस चार्ज लेकर उत्पन्न होता है, मतलब ऋण आवेश। अच्छा, इसका खोजकर्ता जी, खर्चा कहता हूँ, सॉरी। इसका खोजकर्ता कौन था, है ना। तो इसका खोजकर्ता था कौन, हम लोग का जे जे थॉमसन, है ना। इसका खोजकर्ता था हम लोग का जे जे थॉमसन। ठीक, परमाणु एवं नाभिक में बात कर रहे हैं, तो हम लोग का परमाणु 6, ये तो इकाई 8 का है परमाणु नाभिक, चैप्टर 12 है हम लोग का परमाणु। ठीक, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे, जे जे थॉमसन। और इसका आवेश कैसा होता है, धन आवेश, ये हम सबको पता है ना। अगर बात करें हम लोग का इसका द्रव्यमान का, एम, द्रव्यमान इसका होता है 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ठीक, समझ गए इतना चीज, क्या क्या समझे। इलेक्ट्रॉन जो है इसके खोज करता थे जे जे थॉमसन। आवेश है इसका कैसा, ऋण आवेश। ऋण आवेश है मतलब अगर इसका हम लोग ये बात करें माइनस चार्ज में है तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और ये ऋणात्मक होगा। ठीक, 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 गुलाम, और ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक इसलिए होगा क्योंकि आवेश कैसा होता है, माइनस। अगर इसका मान देखोगे ना, वैल्यू पुट करोगे मान का कितना होता है, तो इतना आवेश का होता है। 1.6 माइनस में माइनस 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 गुलाम का होता है। समझ गए। ठीक, और इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.1 गुणित 10 की घात माइनस 31, ये 3 है ना, देखना 31 किलोग्राम, है ना। ये होता है हम लोग का क्या, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सॉरी इलेक्ट्रॉन के बारे में डिटेल है पूरा, और द्रव्यमान है। ठीक, अगर बात करें हम लोग इसी में किसकी, प्रोटॉन की, प्रोटॉन निकाल दूं, चलो प्रोटॉन की बात करें। प्रोटॉन में भी हम लोग देखेंगे खोजकर्ता आवेश द्रव्यमान, है ना। प्रोटॉन के खोजकर्ता हम लोग का कौन कौन थे, तो देखो किसी किसी बुक में गोल्डस्टीन दिया है और किसी किसी बुक में रदरफोर्ड दिया है, तो हम लोग इसके खोजकर्ता का श्रेय दोनों को दे देंगे, है ना, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, है ना। छोटे बुक में वैसी करके दिया है किसी किसी क्लास के बुक में, है ना। तो इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन को भी दे देते हैं, और किसको दे देंगे, रदरफोर्ड को। ठीक, इस पर आवेश कैसा होता है, तो प्रोटॉन में पहले बताया था प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज होता है, इसीलिए तो पूरा नाभिक हम लोग का धनावेश था, इसी प्रोटॉन के कारण। तो इस पर आवेश धन आवेश होगा, है ना, धन आवेश। ठीक, धन आवेश होगा मतलब इसका अगर चार्ज बात करें तो यही रहेगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा बस, तो हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, है ना। 1.6 गुणित 10 की घात माइनस 19 कुलाम होगा। ठीक, उसके बाद बात करें हम लोग अगले पॉइंट की, मास देखोगे द्रव्यमान, हाँ अगर बात करें हम लोग इसके द्रव्यमान की, एम, सॉरी एम, अब इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम। ठीक, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणित 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक, ये था इलेक्ट्रॉन, खोज करता थे जे जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया, अगर हमको इलेक्ट्रॉन देखना है परमाणु में, तो एक तरबूज का टुकड़ा ले लो, और तरबूज के टुकड़े में, है ना, जिस तरीके से तरबूज का बीज धंसा होता है, उसी तरह परमाणु में भी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे होते हैं, ऐसा उसका कहने का आशय था। मतलब अगर एक तरबूज का टुकड़ा लें, देखो मैं तरबूज ले ले रहा हूँ, है ना, ये एक तरबूज है, ये, है ना, ये एक अगर तरबूज है, और इस तरबूज का टुकड़ा ले लें, तो तरबूज में ऐसे ऐसे होगा वो, देखो ये पूरा ऐसे भरा रहेगा, तरबूज लाल रंग का होता है ना, सबका लाल होता है तरबूज, है ना, और कुछ नहीं। ठीक, ये तरबूज है। ठीक, तो इस तरबूज को अगर लें, तरबूज का टुकड़ा लें, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से तरबूज के बीज की तरह क्या होंगे, धंसे होंगे। ठीक, ये उसका कहना था, किसका, जे जे थॉमसन का। और अगर हम अपने लैंग्वेज में दें, अगर मैं तुम लोग को एक उदाहरण दूं, तो जैसे लड्डू देखे हो,
बूंदी का लड्डू। अब बूंदी का लड्डू दो ठो आता है, एक प्लेन आता है, कलरफुल आता है। कलरफुल में क्या होता है, प्लेन जो बूंदी का लड्डू है वो ईटा कलर का रहेगा, थोड़ा सा हल्का लाल, है ना, लाल टाइप का होता है। और जो रंगीन होता है उसमें क्या होता है, लाल रहेगा, उसमें चिवड़ा डाला रहेगा, उसमें कलर कलर वाला बूंदी रहेगा, कहीं पर पीला कलर का बूंदी रहेगा, कहीं पर हरा रंग का बूंदी रहेगा, तो उसमें डिजाइन दिखता है मस्त। तो बस वैसी है, अगर हम लोग बूंदी का लड्डू ले रहे हैं, देखो ये बूंदी का लड्डू है बहुत सारा, ऐसे छोटा छोटा दाना जैसे ऐसे बहुत सारा, तो इसमें जो हरा नीला ऐसे टाइप का जो दाना वाला रहेगा बूंदी, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। बिल्कुल इसी तरह। ठीक, समझ गए इतना। चलो आगे बढ़े, तो चलो इसको नोट करो, चलो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को नोट करो, उसके बाद फिर न्यूट्रॉन का देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, हो जाएगा। हो गया। अब क्या बचा हम लोग के पास, न्यूट्रॉन। हेडिंग डालो न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन के बारे में अब देखते हैं, है ना। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, न्यूट्रॉन, जिसको एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका खोज कितन कौन किया था, बताइए। हाँ, कौन किया था, जेम्स चैडविक, सन 1900 किस में, 32 में, है ना। इसका खोज करता था कौन, जेम्स चैडविक, 1932 है शायद, है ना, देख लेना, है ना। 1932 में हम लोग को कौन खोज किया था, जेम्स चैडविक ने किया था, है ना। अच्छा, इस पर न्यूट्रॉन में पहले ही बताया, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, क्योंकि नाभिक का धन आवेश किसके कारण होता है, प्रोटॉन के कारण होता है। तो इसका आवेश कैसा होता है, उदासीन, ये न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। ठीक, अगर बात करें इसके द्रव्यमान की, जो प्रोटॉन का भी जो द्रव्यमान लाए ना, 1.67 गुणित 10⁻⁻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 ऐसे जीरो भी दिया रहता है, वही इच्छा है ना। 1.67 × 10⁻⁻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 ⁻
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान सेम होता है, 6×7 × 10⁻⁻27 kg, है ना, किलोग्राम के बराबर। ठीक, याद रखना इसको। चलो लिख लो इसको भी, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। चलो, अब मैं तुम लोग को एक चीज बोला था, ध्यान देना मेरा बात को करके। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है, इधर उधर नहीं करता, एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। तो क्यों करता है उसी को आओ समझते हैं। अब इसको मिटा रहा हूँ, चैप्टर 12 है, समझ लेना। ठीक, देखो, अगर हम लोग बात करें परमाणु के अंदर, है ना, अगर ये परमाणु है, बेस समझो, अगर ये परमाणु है ना, और ये उसका क्या है, नाभिक है, तो इस न्यूक्लियस में कौन कौन होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, जिसको न्यूक्लियन भी कहते हैं, है ना, न्यूक्लियन भी कहते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, तो इसलिए न्यूक्लियन भी कहते हैं। अब इसके चारों ओर कक्षा होता है ना, विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहते हैं, कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं, है ना। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर, कक्षा, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कक्षक। ठीक, या कोष कह सकते हैं, कक्षक नहीं। ऊर्जा स्तर, कक्षा, या इसी को क्या कहेंगे, कोष। ये ठीक, फर्क समझा रहा हूं इसमें, KLMN में और SPDF, इन सब में फर्क समझा रहा हूं क्या है। ठीक, हाँ, इसी को ऊर्जा स्तर, कक्षा या कोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में ही क्या करता है, परिक्रमा, तो यही कक्षा या ऊर्जा स्तर या कोष है ना, जिसमें हम लोग का क्या क्या है समझो, मैं बता रहा हूँ। ठीक, ऊर्जा स्तर कितने प्रकार का होता है, तो ऊर्जा स्तर हम लोग का 4 प्रकार का होता है, KL,
एम और एन। रहने को ओ भी होता है लेकिन इसका काउंटिंग नहीं होता है ना, चार ठो हम लोग मान के चलते हैं, के, एल, एम और एन, ये चार होता है। ठीक, ऊर्जा स्तर में कितना इलेक्ट्रॉन भराना है इसकी गणना किस सूत्र द्वारा की जाती है? तो बचपन में पढ़े हो, बचपन में नहीं, नवीं में, 2n², नवीं या 10वीं, नवीं में है ना, 2n²। इसी सूत्र में हम लोग रखते हैं और देखते हैं के लिए n बराबर कितना होता है? 1, एल के लिए n बराबर होता है 2, m के लिए होता है n बराबर 3 और n के लिए n बराबर कितना होता है? 4। अगर इस कंडीशन में देखें तो k कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, n कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे, के, एल, एम, एन, इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? अगर k में n बराबर 1 रखते हैं, मतलब ये पहला कक्षक k, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो यहीं पर रखो 1, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा और 2 गुणित 1 करोगे तो 2 1 कम 2, है ना, मतलब k कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भराएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन भराएंगे। वहीं बात करें एल कक्षक की, तो एल कक्षक में n बराबर 2 होता है, यहां पर रखो 2n का वर्ग, तो n के जगह में 2 रखोगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, 4 गुणित 2, तो 4 दूने कितना हो गया? 8। ठीक, n के जगह में 3 रखोगे तो 3 का वर्ग 9, 9 दूने 18। n के जगह में अब 4 रखोगे तो 4 का वर्ग 16 और 16 दूने 32। और o भी आता है ना, n बराबर 5 के लिए 5 रखोगे, 5 पचे 25, 25 दूने 50। इसको खैर हम लोग नहीं देखते हैं, इसको मिटा दो। ठीक, हम लोग केवल इतना देखते हैं, समझे? तो इसमें अगर ऊर्जा स्तर की बात करें तो कैसे होगा? ये के, ये एल, ये एम और एक और यहीं पर आ जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? एन कहेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का क्या होता है? हाँ, कोष होता है। ठीक, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसी से दी जाती है, उसका सूत्र होता है 2n का वर्ग। के कक्षक के लिए n बराबर 1 होता है, एन एल कक्षक के लिए n बराबर 2, एन के लिए m बराबर 3 और n के लिए n बराबर 4 होता है। ठीक, के एल एम एन। ठीक, 2, 8, 18, 32 इतने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। लेकिन के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे? एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे? एम कक्षक के लिए 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे? और एन कक्षक में 32 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहेंगे? इसकी गणना करने के लिए हम लोग क्या लाए? 4 और लाए, जिसको हम लोग नाभिक की गहराई में जाने पर हम लोग पता करेंगे, है ना? इतना समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो, जैसे ही नाभिक के अंदर हम लोग और गहराई में पता किए, नाभिक की गहराई में जगह, गहराई में ऐसे समझो, नाभिक की गहराई में हम लोग, यहां तक दिख रहा है कि नहीं? एक बार मेरे को देखने दो। हाँ चलो, दिख जाएगा। हम लोग जब नाभिक के गहराई में गए तो हमको ये पता चला कि इन कक्षकों के अंदर, है ना, इस कक्षा के अंदर और कक्षक पाए जाते हैं, और छोटे छोटे, या क्या पाए जाते हैं? कक्षक, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपकोष, उपकोष कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग ले लिए, कहाँ रहते हो? तो घर में रहते हैं। अब घर जाओगे तो घर के कहाँ पर रहते हो? तो इस कमरे में रहते हैं। समझे इस बात को? जैसे हम लोग कहें तुम कहाँ रहते हो, तो वो मेरा घर है। अब उस घर में जाओगे तो क्या कहेंगे? उस घर के अंदर कहाँ रहते हो? तो इस कमरा में रहता हूँ। देखो, घर के अंदर भी कमरा है। तो वैसे ही अगर हम लोग बात करें किसका? ऊर्जा स्तर का, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो के कक्षक में। तो के कक्षक में रहते हैं, लेकिन कहाँ रहते हैं? तो वही के कक्षक के अंदर कक्षक या उपकोष होता है। मतलब के, इसको तुम लोग समझो घर और इसको समझो क्या? कमरा। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन घर में नहीं रहता, घर के अंदर कमरा रहता है, वहां होता है। समझे? बस वही है, कोई भी इलेक्ट्रॉन घर में ना होकर के घर के अंदर जो कमरा बना रहता है वो है। अब बांट देते हैं, ये कमरा तुम्हारा, ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहाँ रहना, तुम यहाँ रहना। बस वैसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है घर में तो रहेगा, लेकिन किस कमरा में रहना है वो डिसाइड कौन करता है? कक्षा या उपकोष। कक्षा या उपकोष हम लोग के 4 प्रकार के होते हैं। एक एस, पी, डी और क्या है? एफ। ठीक, ये 4 प्रकार होते हैं हम लोग के, एस, पी, डी और एफ। ठीक, एस कक्षक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। एस कक्षक की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो कितना होता है? 2 होता है। ठीक, पी कक्षक की आकृति कैसा होती है? डंबलाकार, डंबलाकार। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद आता है डी कक्षक। डी कक्षक की आकृति कैसी होती है? द्विडंबलाकार,
द्विडंबलाकार। ठीक, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद आता है एफ कक्षक। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है जटिल, थोड़ा हार्ड होता है इसकी आकृति, है ना। और इसमें लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें लगभग कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जैसा मैं बताया वैसे ही है हम लोग का। ठीक, जैसे हम लोग कहें मैं कहाँ रहता हूँ, तो अमुक घर में रहता हूँ, तो घर में तो मेरा कमरा रहेगा ना, घर के ऐसे कोंटा कोंटा में थोड़ी रहूंगा मैं, मेरा भी एक कमरा होगा अपना। बस वैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में रहता है, ऊर्जा स्तर या कक्षा में, तो ऊर्जा स्तर या कक्षा में नहीं रहता वो, उसके अंदर और जो कमरा होता है वहां स्थित होता है। हम लोग मोटा मोटा बोल देते हैं कि वो के कक्षक में है, एल कक्षक में है, लेकिन उसके अंदर और होता है एस पी डी एफ। इसको तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होगे अच्छे से। ठीक, तो इस टाइप का होता है। तो अगर बात करें हम लोग इसकी क्या कहते हैं जी, भूल जा रहा था, हाँ, कक्षक की। अब देखो के के लिए है n बराबर 1। अब यहीं से समझो, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टाइप का लिखने का, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। ठीक, तो के लिए n बराबर कितना है, 1 है, तो 1 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, 1s2 से। 1s स्क्वायर नहीं होता, 1s2 होता है ना, पढ़ते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, s कक्षक में। ठीक, अब n बराबर कितना है, 2। 2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 आएगा। तो 2 के लिए 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो कहाँ कहाँ रहेगा, 2s2 में रहेगा, और 2p कहाँ रहेगा, 6 में, क्योंकि p में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, और s में कितना, 2, तो 6 और 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे 3 में, तो 3 में कितना इलेक्ट्रॉन, 18, तो 3s स्क्वायर, 3p6, और 3d कितना हो जाएगा, 10, 10 6 16 और 2 18, कंप्लीट। 4s में बात करें तो कितना होगा, 4s स्क्वायर, 4p6, 4d10, और 4f कितना, 14, तो 10 और 14 24, 24 36, 30 और 2 32। ठीक, इस तरीके से हम लोग का क्या होता है, प्रवेश करता है। समझे, इसको नोट करके नोट करो, फिर मैं इसका डिटेलिंग बताता हूं कैसे कैसे होगा। ठीक, इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिखोगे तो लिख लो, चलो। हो गया, चलो चलो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। हो गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। समझो, इसको भी मिटा रहा हूं। अब समझो, अगर नाभिक है हम लोग का, ये समझो, है ना, कैसा कैसा है नाभिक हम लोग कैसे है, इसके अंदर बाहरी कोश में बहुत सारे कक्षक हैं, कक्षा है, और ये परमाणु है। तो इस परमाणु का मैं ये वाला भाग लेता हूँ, इतना भाग, है ना, इतना भाग, इसको मिटा के इतना भाग ही लेते हैं। तो उसको सीधा रेखा में करके बताता हूँ, देखो समझो, है ना। मान के चलो, या बेंड करके कहोगे तो बेंड करके बता देता हूँ, चलो समझ लो, तुम लोग को जैसा समझ आए, है ना। मान के चलो ये हम लोग का नाभिक है, ये हम लोग का क्या है, नाभिक है। ठीक, तो देखो इसमें एक आएगा के कक्षक, ये, फिर आएगा एल कक्षक, फिर आएगा एम कक्षक, फिर आएगा एन कक्षक। ठीक, अब देखो ये हो गया हम लोग का के कक्षक, ये हो गया हम लोग का एल कक्षक, ये हो गया हम लोग का एम कक्षक, और ये हो गया हम लोग का एन। चलो यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, एन, ये हो गया एम, इसको मिटाते नहीं है यहाँ, एल, और ये हो गया क्या, के कक्षक। समझे, अब समझना ध्यान से, यही मेन है ना। के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। कैसे कैसे है, 2s का 2, 2p का 6, मतलब एल कक्षक में 2 ऐसे जाएंगे, एक और ये देखो, ये है मेन, ये एल मतलब एक लाइन नहीं है, ये 2 लाइन है। इसका एक ये वाला बता रहा है हम लोग को एस कक्षक को, और ये वाला हम लोग को बता रहा है कि इसको पी कक्षक को। तो एल के एस में कितना होगा, तो 2, तो यहां पर 1, यहां पर 2, और इसी के पी में कितना होगा, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। समझे, अब एम में कितना है, तो एम में 3 ठो है,
एस का भी है, पी का है, डी है। तो एम के अंदर 3 कक्षक रहेंगे, एम कक्षा के अंदर 3 कक्षक रहेंगे, एस पी डी। तो मान के चलो इसको मैं बना देता हूं, इसके नीचे को एक ठो एस, इसको बना दिए एस, ये वाला बन गया पी, और ये इसके ऊपर एक बनेगा क्या, ये वाला पार्ट, ये क्या बन गया डी। अब एस में कितना तो 2, तो 1 और 2। पी में कितना तो 6, 1 2 3 4 5, 3 2 5, और एक क्या कर देते हैं इधर ही 6 कर देते हैं। अब डी में कितना है तो डी में 10 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये। हाँ समझे, ये है डिटेलिंग। हम लोग कह देते हैं कि एल एम कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन है तो 18 इलेक्ट्रॉन एम कक्षक में सीधा नहीं घुसा देते। एम कक्षा सॉरी कक्षक बोल डाला हूँ मैं, एम कक्षा के अंदर भी कक्षक होता है ना। तो एम कक्षा के अंदर क्या क्या कक्षक है, 3 एस पी डी, देखो एस पी डी, अब इसमें वो बटा है, ठीक। इसलिए मैं बोल रहा था कोई भी इलेक्ट्रॉन घर में नहीं रहता, घर के अंदर कमरा होता है, वहां होता है। जैसे हम भी घर में नहीं रहते, घर ही में रहते हैं, लेकिन घर के अंदर किसी कमरे में रहते हैं, हमारा जो पर्सनल रूम रहता है, ठीक, वो समझ गए। तो इस तरीके से होता है हम लोग का परमाणु। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, नहीं आया हो तब भी जबरदस्ती समझो है ना, ठीक। हरी, समझ गए ना। चलो अच्छी बात है, ठीक। तो ये था हम लोग का परमाणु के बारे में पूरा डिटेल, ये तो हम लोग का बेसिक था समझो, है ना, जो बेस हम लोग का होता है उसको मैं समझा दिया। अब मैं जितना अपना लेवल में समझाना था मैं समझा दिया हूँ। बाकी 9वीं का बुक से भी थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर सकते हो, 9वीं के बुक में है हम लोग का, है ना। फिर कल हम लोग देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का वो सब करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक। आज इतना ही देखो, ठीक। हाँ आज इतना ही देखो, टाइम भी हो गया। चलिए गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा, जय श्री राम।